पिछले एपिसोड में आपने देखा अहमद सिपाही मौका देखकर घोड़ा गाड़ी से भाग जाता है। भागता भागता एक दरख्त की आड़ में छिप जाता है और आज के इस एपिसोड में जूलिया सामने से आकर उसके गले पर खंजर रख लेती है। अहमद कहता है तुमसे डरता नहीं हूँ, चाहो तो यहीं मार डालो। जूलिया कहती है तुम्हें जानवरों की गिज़ा बना सकती हूँ मगर तुम्हें सही सलामत ले जाने पर मजबूर हूँ। ये कहकर उस पर मुंह पर थप्पड़ मारती है और उसे उठाकर ले जाती है और घोड़ा गाड़ी में डालकर सिपाहियों से उसके हाथ बांधने के लिए कहती है। गाड़ी के चलते ही अहमद सिपाही को होश आ जाता है और वो अपना जूता वहीं गिरा देता है। और इधर सौगूत में एंद्रियास गरीगोर से कहता है सौगूत के हमारे दीनी भाई उस्मान से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, उन्हें बगावत के लिए उकसाना आसान नहीं होगा। गरीगोर कहता है जो कुछ भी हो पर मुसलमानों को और अपनी जमीन को गंदा नहीं करने दूंगा। तभी सामुएल आकर उनके पीछे बैठ जाता है और कहता है सलीब के साये में सब तकफोर एक हो चुके हैं, वो मुसलमानों के खात्मे के लिए आपको अपनी शफ में शामिल करना चाहते हैं। गरीगोर कहता है अपने जालिम तरीन भाइयों को तुर्कों पर तरजीह दूंगा, जाकर उनसे कह दो। और इधर एनागोल किले के बाजार में गुप्तोक पहुंच जाता है और एक बच्चे को पकड़कर देखता है कि कहीं ये तुर्क बच्चे तो नहीं। उसी दौरान वहाँ नेस्तोर आ जाता है, निकाल कर वार करता हुआ कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मगर गुप्तोक उसे लात मारकर गिरा देता है और नेस्तोर के वारों से बचते हुए खंजर उसके पेट में घुसा देता है और घुमा घुमा कर बाहर निकालता है। कहता है तुम्हारे तकफोर का भी यही अंजाम होगा मगर फिलहाल नहीं। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जंगल में जारकुताए आईगुल तलाश जारी रखते हैं और आखिरकार जारकुताए को अहमद सिपाही का जूता मिल जाता है। उसे वो आईगुल को दिखाता हुआ कहता है बच्चे का जूता है। उसे लेकर आईगुल कहती है और वो भी हमारे कबीले के बच्चे का। और जारकुताए कहता है ये रास्ता बेलेजीक का रास्ता है। और बेलेजीक किले के जिल्दान में बच्चे कहते हैं इसकी कीमत चुकाओगे तुम लोग। अहमद सिपाही कहता है फिक्र मत करो, उस्मान साहब हमें बचा लेंगे। कहता है हम काई सिपाही हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। अब्दाल साहब की कही हुई बात याद करो, हमारे पास कभी खत्म न होने वाली ताकत है, काफिरों से उसी की ताकत से लड़ेंगे, ईमान की ताकत से। अल्लाहु अकबर। किला अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठता है और रोगतोस के कमरे में कोसेस कहता है सौगूत से मेरा जासूस लौट आया है, पोप गरीगोर भी हमारे साथ है, भी उस्मान की मौत चाहता है। दोस्तों अगर उस्मान गिरा तो सौगूत भी गिर जाएगा, हम एक सफ में हो गए हैं। निकोला कहता है लेकिन हमें इससे ज्यादा की जरूरत है। तोस कहता है इसीलिए मैंने ज्यादा किया है, तुर्कों के बच्चे मेरे कब्जे में हैं, मैं उन्हें ईसाई बनाऊंगा। ये सुनकर निकोला कहता है तुर्कों के खात्मे के लिए तुर्कों को तरबियत दी जा रही है, मैंने इससे प्यारा जुमला कभी नहीं सुना प्यारे रोगतोस। और इधर मरकजी खेमे में उस्मान साहब तीर तेज करते हुए कहते हैं तो आँख मेरे कबीले के मुस्तकबिल पर नजर रखे हुए है, वो आँख उखाड़ दी जाएंगी। हमारे बच्चे जिन्हें हम अपनी नस्ल कहते हैं, जो उन्हें हमसे छीनने की कोशिश करेगा उस पर बारिश की तरह गिरेंगे। ये कहकर तीर चला देते हैं और मोमबत्ती की आग बुझ जाती है। और दूसरे खेमे में बोरान कुमराल अब्दाल साहब से कहता है जिस्म बहुत गर्म है कुमराल अब्दाल साहब, खुदा के लिए कुछ करें। कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं इसके जख्म गहरे हैं बोरान, हम इसके लिए दुआ करेंगे। बोरान कहता है ये ठीक हो जाएगी ना, तो कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं ठीक हो जाएगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर गोंचा को दवाई पिलाते हैं। तभी वहाँ बाला खातून आ जाती हैं और गोंचा के पास बैठकर कहती हैं गोंचा तुम ठीक हो जाओगी मेरी बहन। गोंचा कहती है रहने दो बाला, अब ये नहीं होगा। बाला खातून और बोरान की आंखें भर आती हैं और इधर जारकुताए उस्मान साहब के पास पहुंचकर अहमद सिपाही का जूता दिखाता हुआ कहता है हमें ये बेलेजीक के रास्ते में मिला भाई। ये कहकर उस्मान साहब को वो जूता दे देता है। उस्मान साहब कहते हैं सिपाहियों को तैयार होने का कहो, हम बेलेजीक की तरफ जा रहे हैं। और एक जगह बहादुर के पास गोकचे आकर कहती है बहादुर अल्फ, जब मैं खेमे में दाखिल हुई तो मालून खातून ने अपनी बात रोक क्यों दी, क्या उन्हें मुझ पर शक है? बहादुर कहता है मालून खातून ने मुझे तुम आ रखने का कहा है। गोकचे कहती है तो उन्हें मुझ पर शक, उफ मैंने ये क्या कर दिया, सोने की लालच ने मुझसे क्या करा दिया। बहादुर कहता है गोकचे पुरसुकून हो जाओ। गोकचे कहती है कैसे पुरसुकून हो जाऊं, गोंचा मेरी वजह से जख्मी है, अगर उन्हें मालूम पड़ा तो वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे। और बेलेजीक किले में तुर्गुस साहब रोगतोस के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं बुलाने की वजह बताओ रोगतोस। रोगतोस कहता है तकफोर अब मुत्तहिद है तुर्गुस साहब, हमारा काफिला इन सरजमीनों में दाखिल होने वाला है, उसमें तमाम तकफोरों का सामान है और हमारे मुआहिदे के मुताबिक काफिले की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, सामने आने वाला जो भी हो तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो। तुर्गुस साहब कहते तुम चाहो काफिला किले में होगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और राहदारी से गुजरते वक्त उनका सामना उस्मान साहब से हो जाता है। उस्मान साहब कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुर्गुस साहब कहते हैं अपने कबीले के लिए तिजारत कर रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उस्मान साहब रोगतोस के कमरे में आंधी तूफान की तरह दाखिल होते हैं, सिपाहियों को अंदर फेंकते हुए आते हैं और अंदर आते ही एक सिपाही का हाथ मरोड़ देते हैं। बाकी सिपाही हरकत में आने लगते हैं तो रोगतोस कहता है रुक जाओ। रोगतोस कहता है उस्मान साहब किस लिए आए हो?
नहीं, तुर्गुस साहब के साथ हमारी तिजारत रोकने के लिए तो नहीं। उस्मान साहब कहते हैं खामोश, और आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैं तुम्हें तुर्क बच्चों को अगवा करने का अंजाम बताने आया हूँ। तुम्हें उन कुत्तों का अंजाम बताने आया हूँ जिन्होंने मेरे कबीले पर हमला किया और मेरे सिपाहियों को शहीद किया। अपने खिलाफ उठने वाले हाथों को काटना हमारी आदत में से है, अपनी तरफ उठने वाली तलवारों को तोड़ना हमारी रिवायत में से है। और बाजंतीनी सिपाही उस्मान साहब पर नेज़े तान लेते हैं। पत्थर के किले और किलेबंद सिपाही, कोई भी तुम्हें मेरे गजब से नहीं बचा सकेगा। तुम्हारे सरों से अपने लिए सीढ़ियां बनाऊंगा। ये कहकर रोगतोस के नजदीक पहुंच जाते हैं। रोगतोस कहता है अपने साथ कुछ भी होने पर तुम मेरे किले में आकर मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आ सकते। बच्चे मेरे पास नहीं हैं। और हाँ, मेरे सिपाहियों के बीच में ध्यान से बोला करो। सोचो यहाँ से कैसे निकलोगे। ये सुनकर उस्मान साहब उसके मुंह के बिल्कुल नजदीक जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर इतनी बहादुरी है तो हिम्मत करो। तुम्हारे अंदर बहादुरी है तो तलवार म्यान से निकालो। तुर्क तलवारों से ज्यादा ताकतवर हैं और भेड़ियों से मुख्तलिफ नहीं हैं। मैं अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान हूँ। चलो हिम्मत करो। ये सुनकर हिम्मत तो दूर की बात, रोगतोस तो घबरा जाता है। उस्मान साहब कहते हैं लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे कत्ल करने की हिम्मत नहीं है और जो कुछ मैं इस किले में लेने आया था मैंने ले लिया और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ऐसे भेड़िया भेड़ों के रेवड़ से निकलता है। रोगतोस अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो नेज़े हटा लेते हैं और उस्मान साहब के पीछे दो सिपाही ढाले लेकर खड़े हो जाते हैं। तो उस्मान साहब जाते हुए उन्हें फेंक कर मारते हैं और शेर की तरह वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रोगतोस कहता है तुम्हें मैं नहीं वही तुर्क बच्चे कत्ल करेंगे जिन्हें तुम अपना मुस्तकबिल कहते हो। और इधर काई कबीले में बोरान गोंचा के पास होता है। गोंचा पानी मांगती है तो बोरान उसे पानी पिलाता है और आंखें अश्कबार होती हैं और कहता है मुझे कुमराल अब्दाल साहब के पास जाना चाहिए। कहती है ना जाओ बोरान, वक्त आ चुका है। लेकिन मुझे मालूम है ये इख्तिताम नहीं है। प्यारे बोरान, मुझे माफ करना, मैंने आपसे बहुत प्यार किया है बोरान। इस पर बोरान रोते हुए कहता है खुदा के लिए गोंचा ऐसा ना कहो, अभी वक्त नहीं आया, अभी हमारे बहुत अच्छे दिन बाकी हैं। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाओगी? क्या ये ठीक है? कहता है मुझे इस तरह ना छोड़ो गोंचा। तभी गोंचा की तबीयत बिगड़ जाती है। फौरन बाहर आता है और कहता है गोंचा की हालत खराब है, उसे देखें। ये सुनकर सारी ख्वातीन अंदर चली जाती हैं। तब गोंचा एक नजर और बोरान की तरफ देखती है और फिर कलमा शहादत पढ़ दुनिया फानी से गूंज कर जाती है। ये देखकर सभी लर्ज उठते हैं और बोरान चिल्लाता हुआ गोंचा का नाम पुकारता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। एक अजीम बहादुर खातून शहीद हो जाती हैं। सभी की आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा होता है। कबीले में भी यह मालूम पड़ जाता है और उस्मान साहब भी अपने जाबाजों के साथ आ जाते हैं और ख्वातीनों को रोता देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और खेमे के अंदर सफेद चादर से गोंचा खातून को ढक देते हैं और बाला खातून उनकी तलवार उनके ऊपर रख देती है। के साथ ही उस्मान साहब खेमे में आकर बोरान के पास बैठ जाते हैं। उस्मान साहब से लिपट जाता है। उसकी आंखें अश्कबार होती हैं। कहता है भाई मेरी गोंचा। उस्मान साहब उसे संभालते हैं और कहते हैं इसकी शहादत मुबारक हो भाई। बोरान कहता है आमीन और कहता है भाई जिन्होंने भी ये किया उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। उस्मान साहब कहते हैं नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं देखा है क्या कि तुर्कों पर हमला करने वाला तवील वक्त जिंदा रह पाया हो। हमारी बहन गोंचा उस मुबारक मुकाम को पहुंची है जिसकी हम सभी को आरजू है, लेकिन अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा नहीं कह सकते। ये बात अच्छी तरह जहन नसीन कर लो। और अब जो आंसू तुम बहा रहे हो ये आंसू गोंचा बहन के जन्नत में जाने की खुशी होनी चाहिए, तकलीफ की वजह से नहीं, गम की वजह से नहीं और उसकी शहादत की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कसम खाता हूँ समेत किसी भी शहीद का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। जिस बदजात ने हमारे कबीले में घुसकर हमारे सिपाहियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को अगवा करने वाला बदजात भी वही है। बोरान से कहते हैं हम उन्हें ढूंढ लेंगे भाई और मिलकर इंतकाम लेंगे। और इधर बेलजीक किले के जिल्दान में बच्चों को ठंड लग रही होती है और एक बच्चा अहमद सिपाही से कहता है मुझे भूख लगी है। अहमद कहता है सबर करो भाई सबर, और कहता है एक साथ होकर बैठने से हमें ठंड नहीं लगेगी। तो सभी बच्चे एक साथ होकर बैठ जाते हैं। उसी दौरान जूली अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है और बच्चों को बांधने लग जाती है। अहमद सिपाही कहता है कहाँ ले जा रहे हो हमें, छोड़ो छोड़ो हमें। बाजंतीनी सिपाही उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध देते हैं और रोगतोस के पास ले आते हैं और कहता है खुशामदीद मेरे प्यारे बच्चों, और पीछे से आकर अहमद सिपाही को पकड़ लेता है और उसकी रस्सी काट कर आंखों से पट्टी हटा देता है और उसके सिपाही सभी बच्चों की आंखों की पट्टियां खोल देते हैं और अहमद सिपाही रोगतोस पर थूक देता है और रोगतोस कहता है तुम्हारी खातिर खूबसूरत दस्तरखान तैयार कराया है प्यारे बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी। ये सुनकर दो बच्चे आगे बढ़ते हैं और अहमद सिपाही कहता है
शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। ये सुनकर वे दोनों बच्चे पीछे हट जाते हैं और रोगतोस कहता है, तुम्हारा नाम क्या है छोटे आदमी? इस पर अहमद कहता है, मेरा नाम है सरदार उस्मान, मैं एक सिपाही हूँ, मुझे नहीं झुका सकते। सुनकर रोगतोस तो उसे देखता ही रह जाता है और सभी बच्चे कहने लगते हैं, मैं भी सरदार उस्मान हूँ। कर जूलिया अहमद के गले पर खंजर रख लेती है और रोगतोस उसे इशारा करता है और कहता है, हमारे पास बहुत वक्त है, एक एक करके तुम्हें तुम्हारे असली नाम सिखाऊंगा। और काई कबीले के मरकजी खेमे में उस्मान साहब कहते हैं, तुर्गुस साहब को कफ्फार का साथ देने का हिसाब देना होगा। दाऊद साहब कहते हैं, जब तुर्कों के बच्चे काफिरों के हाथ में कैदी हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुख्तोक कहता, खास तौर पर जब आपने तैकफोरों के साथ तिजारत खत्म कर दी, ये तो बगावत है। उस्मान साहब कहते हैं, तैकफोर तुर्गुस साहब पर यकीन करते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ तुर्गुस साहब ही उनके कारवान की हिफाजत कर सकता है। देखते हैं वो अपने कारवानों को मुझसे बचा सकते हैं या नहीं। गुख्तोक सभी लोगों को बता दो कि हम तुर्गुस साहब के कारवान पर हमला करेंगे। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।